बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के चैप्टर 5 स्टेट्स एंड फेज ऑफ मैटर का लास्ट टॉपिक करेंगे, लिक्विड क्रिस्टल। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने क्लास वालों तक जरूर शेयर किया करें। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं ये सबसे पहले 1888 में फ्रेडरिक रेनिट्जर ने डिस्कवर किया था। ठीक है। अच्छा, लिक्विड क्रिस्टल्स होते क्या हैं? आमतौर पे हमने पढ़ा स्टूडेंट्स कि कोई चीज सॉलिड है, ठीक है, हमने उसको किया हीट और वो जैसे ही उसका मेल्टिंग पॉइंट आया तो उसने क्या बना दिया? लिक्विड, क्लियर लिक्विड। ठीक है, तो ये सॉलिड से किस में चली गई? लिक्विड में चली गई डायरेक्ट चीज। ठीक है, जबकि काफी सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि सॉलिड से डायरेक्ट क्लियर लिक्विड बनाने से पहले दरमियान में एक क्लाउडी लिक्विड बनाते हैं, गाढ़ा गाढ़ा सा, जैसे मिल्क होता है ना, मिल्क इन वाटर, क्लाउडी है थोड़ा सा। ठीक है, इस तरह के जो ये जो क्लाउडी लिक्विड बनेगा ये कहलाता है लिक्विड क्रिस्टल, यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मोस्टली काफी सारे क्लियर लिक्विड बनाने से पहले जब हम उन्हें हीट करते हैं तो दरमियान में एक ट्रांजिशन स्टेट आता है, क्लाउडी लिक्विड स्टेट आता है, जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज सॉलिड्स की होती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? क्लियर लिक्विड की होती हैं। ठीक है। अच्छा, तो यही चीज इसकी डेफिनेशन में लिखेंगे, एट सर्टेन टेम्परेचर मैनी सब्सटेंस एग्जिस्ट इन अ फेज, एक ऐसे फेज में वो एग्जिस्ट करते हैं दैट इज नीदर फुली लिक्विड नॉर फुली सॉलिड, ना वो लिक्विड होगा ना वो सॉलिड बल्कि इंटरमीडिएट होगा। ठीक है, द मॉलिक्यूल्स इन दीज सब्सटेंसेस कैन मूव अराउंड एज इन विस्कस लिक्विड, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स एक गाढ़े लिक्विड में जैसे हरकत करते हैं उस तरह हरकत कर सकते हैं, बट हैव रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोशन एज इन सॉलिड्स। अब जैसे सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स की मोशन रिस्ट्रिक्टेड होती है, इसके भी मॉलिक्यूल्स की जो मोशन होती है वो क्या होती है? रिस्ट्रिक्टेड होती है। दीज आर कॉल्ड लिक्विड क्रिस्टल्स, इनको क्या कहते हैं? लिक्विड क्रिस्टल्स कहते हैं। ठीक है, हमारा जो डीएनए होता है ये भी एक सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड क्रिस्टल बना सकता है। बाकी आपके पास एलसीडीज के अंदर लिक्विड क्रिस्टल मौजूद होते हैं। ठीक है, कुछ सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर भी लिक्विड क्रिस्टल वाली प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। ठीक है, जनरल प्रॉपर्टी। अच्छा, अगर हम लिक्विड क्रिस्टल्स में देखें ना, ये लेट्स सपोज हमने सॉलिड को इसमें मेल्ट किया ना, अभी वो क्लियर लिक्विड से पहले एक लिक्विड क्रिस्टल के स्टेज में है, इसके अंदर पता क्या होगा? इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने डायामीटर, ये होता है उनका डायामीटर की निस्बत 4 या 8 टाइम लॉन्ग होते हैं। ये अगर एक मॉलिक्यूल है तो इसके डायामीटर की निस्बत इसकी लंबाई 4 या 8 गुना लंबी होगी। ठीक है, तो इसके लंबे लंबे ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे इसके अंदर। ठीक है, और इनकी ओरिएंटेशन एक दूसरे के मोस्टली क्या होगी? पैरेलल होगी। ठीक है, जैसे ये दो बोर्ड मार्कर्स हैं, इनकी ओरिएंटेशन क्या होगी? एक दूसरे के पैरेलल होगी। ठीक है, जैसे वो चूल्हे में जब लकड़ियां जलाते हैं ना, ऐसे करके पैरेलल उनको रखते हैं लकड़ियों को, उसी तरह फायर लॉग्स की तरह। ठीक है, अब ये जो हैं इसके मॉलिक्यूल्स, अगर ये इंडिविजुअल मॉलिक्यूल होंगे ना, मतलब इकट्ठे ढेर सारे नहीं होंगे, तो ये किसी भी लिक्विड में से फ्लो कर सकते हैं एक लिक्विड की तरह पे। ठीक है, फिर अगर ये स्टूडेंट्स इकट्ठे मौजूद हैं, ऐसे ऐसे इकट्ठे मौजूद हैं, तो ये अपनी जगह पे स्पिन तो कर सकता है। जैसे इस वाले को देखें, ये स्पिन कर रहा है अपनी जगह पे। ठीक है, लेकिन एंड टू एंड ऐसे स्पिन नहीं करेगा, ये भी स्पिनिंग है और एक स्पिनिंग ये है, ये इस तरह स्पिन कर सकता है अपनी जगह पे। ठीक है, अलोंग द लेंथ, बट एंड टू एंड ऐसे ये कभी भी रोटेट या स्पिन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इनके दरमियान क्या होती हैं? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। ठीक है, इसके अलावा ये क्या करते हैं? इस तरह भी रोटेट नहीं करेगा इधर उधर, ये क्योंकि एक दूसरे के पास इनकी क्या होती है? अट्रैक्शन की फोर्सेस होते हैं। ये जस्ट अपनी जगह पे स्पिन कर सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, ये वाला स्पिन कर रहा है जैसे अपनी जगह पे, ये अब ये सिर्फ स्पिन कर सकते हैं, ज्यादा फ्री नहीं है मूव करने के लिए, इसीलिए इनकी प्रॉपर्टीज सॉलिड्स वाली भी होंगी। ठीक है, ये एक रिजिड सा हमारे पास विस्कस सा लिक्विड बनेगा। ठीक है, जनरल प्रॉपर्टीज की बात करें तो जैसे मैंने अभी बात की पैरेलल ऑर्डर अरेंजमेंट की, इनकी जो अरेंजमेंट है वो पैरेलल होगी अलोंग द लेंथ। ठीक है, ऐसे अरेंज हो, ऐसे नहीं होगा कि एक मॉलिक्यूल ऐसे, अगला मॉलिक्यूल ऐसे, नो, अगला मॉलिक्यूल ऐसे, नेवर। इनकी जो अरेंजमेंट है वो क्या होगी? पैरेलल होगी। ठीक है, इलोंगेटेड रॉड लाइक एंड लीनियर, अभी मैंने इनके शेप की बात की कि इनके मॉलिक्यूल्स हमेशा रॉड की तरह पे लंबे और सीधे होंगे। ठीक है, ऐसा भी नहीं होगा कि कोई मॉलिक्यूल ऐसा हो, नो, नॉट एट ऑल। ठीक है, ऐसा मॉलिक्यूल
सीधे मॉलिक्यूल हो, ठीक है। दे फ्लो लाइक लिक्विड्स, मैंने बात की अगर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल होगा तो वो लिक्विड की तरह किसी भी लिक्विड में क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है। विस्कस लाइक लिक्विड, लिक्विड्स की तरह इनकी विस्कोसिटी भी क्या होगी, हाई होगी। गैसेस की विस्कोसिटी कम होती है और लिक्विड्स की विस्कोसिटी गैसेस की निस्बत क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये लिक्विड्स की तरह विस्कोसिटी है, मतलब रेजिस्टेंस टू फ्लो मौजूद होगी, फ्रीली फ्लो इसके अंदर नहीं हो सका। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है स्टूडेंट्स, किसी भी सॉल्यूशन में से जब लाइट गुजरे तो वो उसको रोटेट करते हैं तो वो ऑप्टिकली एक्टिव कहलाता है। देखिए ना, ये एक सॉल्यूशन है, अगर इसमें से ये प्लेन पोलराइज लाइट आ रही हो, ये हमारे फिजिक्स का चैप्टर हम पढ़ रहे थे जो 8th, तो वो जब भी सॉल्यूशन में से गुजरती है वो उसको कुछ ना कुछ अगर रोटेट कर दे, बिल्कुल सीधी आ रही थी, तो इस तरह के सॉल्यूशन कहलाते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये जो है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं लिक्विड्स की तरह, ठीक है। अगर सॉलिड होंगे, अगर सॉलिड भी बिल्कुल क्लियर ना हो तो उनमें से कोई लाइट पास नहीं कर सकती, ठीक है। अच्छा हाँ, अगर क्रिस्टल्स की तरह क्लियर है, ठीक है, मतलब जैसे हमारा ग्लास है, ठीक है, प्योर सॉलिड नहीं होता तो एमॉर्फस होता है, उनके अंदर से लाइट समवट गुजर सकती है। फिर समवट रिजिड, रिजिड क्या होता है कि अगर इनके दो एंड्स पे फोर्स लगाएं तो इनकी लेंथ तकरीबन सेम रहती है, मतलब कुछ ना कुछ ये अपने ऊपर चेंज को क्या करते हैं, अपोज करते हैं। रिजिड बॉडीज क्या होती हैं, ऐसी बॉडीज जिनके दो पॉइंट्स पे फोर्स लगाएं, जैसे मैं इसके दो पॉइंट से फोर्स लगा रहा हूं, इनके दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस चेंज ना हो, ये कहलाती हैं रिजिड बॉडी। तो ये कुछ ना कुछ रिजिड होते हैं सॉलिड्स की तरह, ठीक है। ऑलवेज एनआइसोट्रोपिक, एनआइसोट्रोपिक्स का क्या मतलब है कि इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो डायरेक्शन पे डिपेंड करती हैं। मे भी इस डायरेक्शन में लाइट पास कर रही हो, अगर हम लाइट को इधर से पास करवाना चाहें तो मे भी इसमें से वो पास ना हो, ठीक है। इसी तरह करंट का भी हो सकता है कि वो इनकी लेंथ के लॉन्ग गुजर सकता हो, मतलब उसकी इनके मॉलिक्यूल्स की डायरेक्शन या लिक्विड की डायरेक्शन पे उसकी प्रॉपर्टीज क्या करती हो, डिपेंड। इस तरह की प्रॉपर्टीज कहलाती हैं एनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज, ठीक है स्टूडेंट्स, ये इनकी जनरल प्रॉपर्टीज हैं। फिर यूजेस, अच्छा ये ना इलेक्ट्रो ऑप्टिक डिवाइसेस के अंदर यूज होता है। इलेक्ट्रो ऑप्टिक कैसे डिवाइस, जिनके अंदर करंट, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट दोनों का तालमेल हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी की मौजूदगी में ये लाइट को अपनी मर्जी से मॉड्यूलेट करते हैं, मतलब करंट की मिकदार के मुताबिक लाइट की मॉड्यूलेशन करते हैं, ठीक है। जैसे हमारी एलसीडी होती है, एलसीडी के अंदर बेसिकली लाइट आ रही होती है, मतलब देखें ना तस्वीर बने, तस्वीर का मतलब लाइट्स, कलर्स आ रहे हैं, तो कलर्स किस बेस पे आते हैं, जब उसको करंट मिल रहा होता है। तो इलेक्ट्रो ऑप्टिक डिवाइसेस के अंदर ये मोस्टली यूज होता है। फिर इस डेली लाइफ में यूज देखें ना, इन डायग्नोस्टिक्स, ये ना बड़े यूजफुल हैं स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर के लिए, ठीक है। लिक्विड क्रिस्टल्स की एक तह बना दी जाती है हमारी स्किन के ऊपर, बॉडी के ऊपर, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर के लिए। तो जिस जगह पे अगर ट्यूमर या कैंसर हो, उस जगह का टेम्परेचर, लेट्स सपोज खुदा न खासा यहाँ पे कोई थोड़ा सा इशू है, ठीक है, तो मतलब उस जहां पे कोई डिजीज हो ना, जहां पे कोई इन्फेक्शन हो, उस जगह का टेम्परेचर आम बॉडी से थोड़ा सा क्या होता है, ज्यादा। तो जब इसकी लेयर लगाते हैं, अगर वो इन्फेक्शन अंदर है, ठीक है, या ट्यूमर है, तो जब इसकी लेयर लगाते हैं उस जगह का टेम्परेचर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो हमें डिटेक्ट हो जाता है ये किस जगह पे हमारा इशू, ट्यूमर खुदा न खासा या कैंसर मौजूद है, ठीक है। ब्रेस्ट कैंसर के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं ये उसकी डायग्नोस्टिक्स के लिए, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स हाई टेम्परेचर डिटर्मिनेशन, ये किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर अगर लिक्विड क्रिस्टल मौजूद है, जहां पे फॉल्ट आएगा, करंट रुकेगा, वहां पे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वहां पे लिक्विड क्रिस्टल्स इशू को डिटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ जी सर्किट में कहां पे प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि कलर की वजह से इनका टेम्परेचर क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेस। वैसे अब तो एलईडीज आ गई है ना, इससे पहले एक जमाना था, वो जमाना आया कोई 7-8 साल के लिए आया या 10 साल के लिए आया होगा, ठीक है। मतलब हम जब कॉलेजेस में थे 2010-12 में, फिर 2000 क्या लें कि 15-16 तक ही रहा वो था एलसीडीज का जमाना। अब आ गई है एलईडीज, एमोलेड डिस्प्ले मांगते हैं ना आप, इससे पहले एलसीडी वाला डिस्प्ले। वैसे तो अभी जो बेचारे लो प्राइस वाले मोबाइल हैं उसमें एलसीडी चल रही है, ऑल दो एलईडी ज्यादा चल रही है, एमोलेड डिस्प्ले जिसको कहते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड्स होते हैं। खैर लिक्विड क्रिस्टल्स के अंदर भी, उस एलसीडीज के अंदर भी लिक्विड क्रिस्टल्स मौजूद होते थे जो कि करंट की बेस के ऊपर अपना कलर चेंज करके फौरन से तस्वीर बनाते हैं।
मतलब कभी उन्होंने फॉरेन कलर चेंज करके ब्लैक बना दिया, स्किन कलर बना दिया, कोई रेड कलर बना दिया, तो वो सारा कुछ किसकी बेस पे हो रहा था, उन्हें मिलने वाले करंट की बेस पे, जिसको इसीलिए हम इनको कहते हैं इलेक्ट्रो ऑप्टिक, ठीक है, डिवाइसेस के अंदर ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इस्तेमाल होते हैं। ओके, तो ये आपका टॉपिक था लिक्विड क्रिस्टल्स का, इसकी प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए और इसके यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से, तो आप लोगों ने ये जरूर याद करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने क्लास वालों तक जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।